हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन से बाहर आने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं होने का दावा करते हुए शुक्रवार को कहा कि संकट के इस समय भी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ तक सीमित हैं। 22 प्रमुख विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार ने संघवाद की भावना को भुला दिया है और विपक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद ये एक क्रूर मजाक साबित हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के 41% मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में औसत मृत्यु दर में भी कमी आई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के 48,534 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कि कुल आंकड़ों का 41% हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,234 मरीज ठीक हुए हैं। कोविड-19 से होने वाली मौत की मृत्यु दर 19 मई को 3.13% थी, जो कि अब घटकर 3.02% हो गई है। भारत सरकार ने लॉकडाउन के फैसले को कामयाब बताते हुए कहा कि इससे डबलिंग रेट यानी मामलों की संख्या के दोगुना होने की अवधि में कमी आई है। सरकार ने कहा कि जब देश में हमने लॉकडाउन शुरू किया तो कोरोना वायरस के मामलों का डबलिंग रेट 3.4 दिन था, आज ये 13.3 दिन है। आईसीएमआर के मुताबिक आज लगातार चौथा दिन है जब 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब तक कुल टेस्ट 27,55,714 हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा 660 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान 14 लोगों की मौत भी हुई। इसी के साथ राजधानी में अब कुल संक्रमितों की संख्या 12,319 हो गई है, जबकि कोरोना से कुल 208 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि राज्य में 6,214 लोग ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 138 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित होने वालों का आंकड़ा अब 1743 हो गया है, जिनमें से 597 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बिहार में कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 2000 को पार कर गई है। बिहार में अब कुल संक्रमित 2105 हो गए हैं। बता दें, बिहार में प्रवासी मजदूरों के वापस आने से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में जहां राज्य में कुल मामले 480 थे, तो अब 2000 को पार कर गए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 263 नए मामले मिले हैं, जिससे कुल एक्टिव मामले 2243 हो गए हैं। इसके अलावा अब तक 3238 लोग ठीक भी हो चुके हैं और राज्य में 138 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में बीते 24 घंटों में 42 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 17 ऐसे हैं जो विदेश से आए हैं, जबकि 21 महाराष्ट्र से वापस लौट कर आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 732 हो गई, जबकि 216 एक्टिव मामले हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली 230 ट्रेनों में सभी श्रेणियों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। ये टिकट ऑनलाइन और रेलवे आरक्षण काउंटरों से खरीदे जा सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार कल गुरुवार को 13 लाख यात्रियों ने टिकटें बुक करवाई। केंद्र की मोदी सरकार ने भारत के विदेशी नागरिकों यानी कि ओसीआई कार्ड धारकों के एक वर्ग को भारत आने की अनुमति दी है। इनमें भारतीय नागरिकों के यहाँ जन्मे नाबालिग बच्चों और ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति है। इसके अलावा अगर कुछ आपात स्थिति है, जैसे कि मृत्यु हो गई है, तो आने की अनुमति है। अगर किसी दंपति में एक व्यक्ति भारत का स्थायी नागरिक है और दूसरा विदेश में है, तो आ सकते हैं। इसके अलावा वो छात्र जो ओसीआई कार्ड धारक हैं लेकिन उनके माता पिता भारत में हैं, वो भी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अम्पन तूफान से तबाह हुए पश्चिम बंगाल के कई जिलों का हवाई दौरा किया। इसके बाद उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन पीएम मोदी के इस ऐलान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेफर पड़ी हैं। उनका कहना है कि नुकसान 1 लाख करोड़ का हुआ और पैकेज सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का दिया जा रहा है। बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी ने 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। ये पैसा कब मिलेगा या ये अग्रिम धनराशि है। उन्होंने कहा कि अम्पन तूफान के कारण 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 56,000 करोड़ रुपया तो हमारा ही केंद्र पर बकाया है। अम्पन तूफान की वजह से ओडिशा में हुई तबाही का पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। इसके अलावा ओडिशा में तूफान की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख की मदद और घायलों को 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती का ऐलान किया है। पहले रेपो रेट 4.4% था, जो अब 4% हो गया है। रेपो रेट का मतलब उस दर से है जिस पर आरबीआई से व्यावसायिक बैंकों को छोटी अवधि का लोन मिलता है।
इससे बैंकों के पास नकदी बढ़ेगी। वहीं रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना महामारी का बड़ा असर जीडीपी पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि साल 2020-21 में जीडीपी नेगेटिव रहे। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों का लोन चुका रहे लोगों को राहत देते हुए लोन चुकाने की मियाद को और 3 महीनों के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की है। पाकिस्तान की व्यापारिक राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर में एक यात्री विमान क्रैश हो गया है। ये विमान पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी PIA का था, जो कि कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। अधिकारियों के मुताबिक इस विमान में 99 लोग थे। विमान में 91 यात्री और चालक दल के 8 लोग सवार थे। हालांकि अब तक इस हादसे में मरने या घायल होने वालों से जुड़ी कोई सूचना नहीं मिली है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 51,28,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 33,000 को पार कर चुका है। इसके अलावा करीब 20.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित देश अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 15,77,287 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा करीब 95,000 को पार कर गया है। दूसरे स्थान पर रूस है, जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या 3,17,554 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,099 हो गया है। ब्राजील में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 3,10,087 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 20,047 हो गया है। इसके अलावा ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 2,52,246 है, जबकि मरने वालों की संख्या 36,124 हो गई है। स्पेन में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 2,33,037 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 27,940 हो गया है। जबकि इटली में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,28,006 है, जबकि इटली में संक्रमित लोगों की संख्या 2,28,006 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 32,486 है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।